Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Noshan Jabir. In the previous video, I tell you about introduction to sequence and series. Link is in the description. You can watch it later. Today we are going to learn about chapter number 6, exercise 6.1, question number 1. For more upcoming videos related to maths, kindly subscribe my channel and don't forget to press bell icon for more upcoming videos. तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ a सब n इज इक्वल टू 2n माइनस 3. इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, 7th, 8th, 9, 10. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने. तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a सब n इज इक्वल टू 2n माइनस 3. तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है इसकी 4 टर्म्स. हम पुट कर लेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन दी अबव फार्मूला. तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3. 2 माइनस 3 हमारे पास आंसर आ गया -1. हमने एक टर्म फाइंड कर लिया. अब सेकंड टर्म में हम 2 पुट करेंगे. तो हमने 2 जब यहाँ पे पुट किया a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3. तो 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आ गया. 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सेकंड टर्म भी हमने फाइंड कर ली है. अब इसके बाद हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. तो हम 3 पुट करेंगे. a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3. तो 2 इंटू 3 हमारे पास आ गया 6. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. इसी तरह a4 हमारे पास आ गया 2 इंटू 4 माइनस 3. 4 इंटू 2 8. 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. तो हमारे पास 4 टर्म्स कौन सी आई हैं. दस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर -1 1 3 5. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है a सब n इज इक्वल टू -1 पावर n स्क्वेयर. इसमें भी हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 और 1 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया -1. क्योंकि -1 की पावर हमारे पास 1 आ गई 1 -1 इंटू 1 -1 आ गया. इसी तरह हमारे पास a2 आ गया. a2 इज इक्वल टू -1 पावर स्क्वेयर. मीन के हम n की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं. इसी तरह 2 होल स्क्वेयर. तो -1 होल स्क्वेयर ये हमारे पास +1 हो जाएगा और 2 होल स्क्वेयर हमारे पास 4 आ गया. तो हमारे पास a2 फाइंड हो गया. इसी तरह a3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 3 पावर 3. तो 3 पावर 3 हमारे पास आ गया 9 और -1 पावर 3 -1. तो हमारे पास आंसर आ गया -9. इसी तरह a4 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 पावर 4 4 होल स्क्वेयर. तो 4 होल स्क्वेयर हमारे पास 16 आ गया और -1 पावर 4 +1 हो जाएगा. तो हमारे पास कौन सी टर्म्स आई हैं. हमारे पास आ गई 10 द रिक्वायर्ड टर्म्स आर -1 4 -9 16. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है a सब n इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू 2n माइनस 3. तो इसमें हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो हमारे पास सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा a सब 1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 2 इंटू 1 माइनस 3. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 -1 और -1 पावर 1 हमारे पास -1 -1 इंटू -1 हमारे पास आंसर क्या आ गया +1. इसी तरह a2 इज इक्वल टू -1 पावर स्क्वेयर. हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया. तो यहाँ पे अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 -3 4 -3 1 और -1 पावर होल स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा +1. तो ये हमारे पास आ गया a2 इज इक्वल टू 1. इसी तरह a3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 2 इंटू 3 -3. यहाँ पे हमने n की जगह 3 पुट कर दी है. तो ये आ गया 2 इंटू 3 6 6 -3 3 और -1 पावर 3 हमारे पास -1 आ जाएगा. -1 इंटू 3 -3. इसी तरह हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है. तो हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे. a4 इज इक्वल टू -1 पावर 4 2 इंटू 4 -3. 8 -3 हमारे पास क्या आ गया आंसर 5. -1 पावर 4 हमारे पास +1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास a4 आ गया
5। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आई हैं -1 1, -3 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है a सब n इज इक्वल टू 3n -5। यहाँ पे भी हम पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 1 पुट करेंगे और 3 इंटू 1 -5, 3 -5 -2 आ गया। और इसी तरह यहाँ 2 पुट किया, आ गया हमारे पास 6 -5 1 आ गया। इसी तरह a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -5, तो ये आ गया 9 -5 इज इक्वल टू 4। इसी तरह यहाँ पे आ गया a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -5, 12 -5 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई हैं -2 1 4 7 पर 2n+1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a सब 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3, 1/3। इसी तरह सेकंड एलिमेंट में हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 + 1। तो 4 + 1 हमारे पास आ गया 5। इसी तरह हम 3 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट किया हमने तो आ गया a3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 + 1, 6 + 1 7। इसी तरह a4 में जब हमने वैल्यू पुट की 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 इंटू 4 + 1, 8 + 1 9। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स क्या आई है 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/9। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है an इज इक्वल टू 1/2n, 2 पावर n। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1/2 पावर 1, 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह a सब 2 जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 1/2 पावर 2, तो 2 पावर 2 हमारे पास आ गया 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। इसी तरह a3 इज इक्वल टू 1/2 पावर 3, तो 2 पावर 3 हमारे पास आ गई 8। इसी तरह हमने n की जगह 4 पुट किया तो हमारे पास आ गया a4 इज इक्वल टू 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स क्या आ गई हैं 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, an माइनस a सब n -1 इज इक्वल टू n + 2, a सब 1 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, तो हमने 3 वैल्यू और फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू की मदद से हम बाकी 3 वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 3 4। 1 हमने इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि हमारे पास a1 की वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले हम जो ही यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1। मीन के हमारे पास यहाँ पे जब n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया a सब 1 इज इक्वल टू 2 + 2। मीन के n की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने a सब 1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमारे पास आ गया a सब 2 - 2 इज इक्वल टू 2 + 2। और 2 + 2 हमारे पास हो गया 4, और ये टर्म इधर हमारे पास नेगेटिव थी तो दूसरी जानब इसको लाएंगे तो ये +2 बन जाएगी। तो हमारे पास आ गया a2 इज इक्वल टू 4 + 2 6। इसी तरह नेक्स्ट हमने पुट n इज इक्वल टू 3 कर दिया है। हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया a3 माइनस a2। यहाँ पे हमने जब 3 पुट किया 3 - 1 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे हमने 3 पुट किया और 3 + 2 यहाँ पे आ गया। अब हमने प्रीवियस वैल्यू a2 फाइंड कर ली है, तो इसको हमने यहाँ पुट किया a3 - 6 इज इक्वल टू 3 + 2। तो a3 हमारे पास क्या आ गया 11। यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 5 हो गया और ये टर्म इधर पॉजिटिव होगी तो 5 + 6 11। इसी तरह आगे हमने a4 फाइंड करना है, तो हमने पुट n इज इक्वल टू 4 कर दिया है। तो हमने n इज इक्वल टू 4 जब पुट किया तो हमारे पास आ गया a4 - a सब 3 इज इक्वल टू 4 + 2।
अब यहाँ पे आ गया A4 माइनस 11 क्योंकि A3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। A3 इज इक्वल टू 11 यहाँ पे हमने पुट कर दी 4 प्लस 2। अब 6 प्लस 11 हमारे पास क्या आ गया 17। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स क्या आ गई हैं 6, 11 एंड 17। तो एक वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो ये हमने साथ लिख लिया 2, 6, 11, 17। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। A sub n is equal to n into n माइनस 1 और A sub 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन है। तो इसमें भी हमने पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4 पुट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जब 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A1। मीन के हमारे पास 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 1। तो A1 की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1, तो हमने यहाँ 1 पुट की तो 2 इंटू 1 2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने A3 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 3 माइनस 1 हमारे पास A2 आ गया। A2 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी तो A2 की वैल्यू हमने जब यहाँ पुट की 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया 6। नेक्स्ट हमने पुट n इज इक्वल टू 4 किया है तो हमारे पास आ गया 4 इंटू A3। तो हमारे पास A4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 24। तो हमारे पास 4 टर्म्स सीक्वेंस की क्या है 1, 2, 6 एंड 24। 1 हमारे पास गिवन था और 3 टर्म्स हमने फाइंड किए हैं 2, 6 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास A सब n इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू A सब n माइनस 1। A सब 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4। तो जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 1 इंटू A1। A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, तो 3 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरह A3 हमने अब फाइंड करना है। यहाँ पे हमने पुट n इज इक्वल टू 3 कर लिया है तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 इंटू A सब 2। 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आ गया और यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया। यहाँ पे हमने A2 की वैल्यू 3 पुट कर ली और ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 3 12। इसी तरह A4 की हमने वैल्यू फाइंड की है। इसमें हमने पुट n इज इक्वल टू 4 किया 4 प्लस 1 इंटू A3। तो A4 हमारे पास आ गया 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 क्योंकि हमने A3 की वैल्यू यहाँ फाइंड की हुई थी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 60। तो रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास कौन सी आ गई हैं 1, 3, 12 एंड 60। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। A सब n इज इक्वल टू n ओवर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने ये कर लिया कि पुट किया है हमने n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हमने A1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई तो हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर A। इसी तरह A2 हमने फाइंड किया। यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 1 इंटू डी आ गया। तो 1 ओवर A प्लस डी। इसी तरह हमने थर्ड टर्म फाइंड की है तो यहाँ पे हमने पुट n इज इक्वल टू 3 कर दिया तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ गया 2 इंटू डी 2d। तो ये टर्म हमारे पास फाइंड हो गई 1 ओवर A प्लस 2d। इसी तरह फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, पुट कर लिया हमने n इज इक्वल टू 4 A4 इज इक्वल टू 1 ओवर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू 1 ओवर A प्लस 3d। तो यही हमने रिक्वायर्ड 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड 4 टर्म्स कौन सी आ गई हैं 1 ओवर A, 1 ओवर A प्लस डी, 1 ओवर A प्लस 2d एंड 1 ओवर A प्लस 3d। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।